बड़ी बहू को मैंने पसंद किया है, अमीर घराने की है, और मंझली बहू को भी मैं ही पसंद करूंगी और अमीर बहू लाऊंगी। लेकिन माँ, मैं निहारिका से बहुत प्यार करता हूँ। रूबी, मान जाओ ना सिद्धांत की बात। और फिर हमें लड़की देनी थोड़ी ना है, लड़की लानी है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि अमीर है या गरीब। माँ मान जाओ ना, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तुम सबने मिलकर फैसला कर ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो करना है करो। रूबी गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और शादी होती है। रूबी की एक बहू अमीर तो दूसरी गरीब होती है और घर में गृह प्रवेश होता है। मेरी दोनों भाभी स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही हैं। हाँ, तो भाभी किसकी हैं? चलो चलो, अब बाकी बातें कल करना। दोनों थक गई हैं, सोने दो दोनों को। फिर दोनों ही बहुएं कमरे में चली जाती हैं। कमरा बहुत ही सुंदर से सजा हुआ है। ओहो, ये क्या, यहाँ बस एक ही एसी है। अच्छा, तो पहले तुम्हारे कमरे में कितने एसी थे? मेरे कमरे में तो पूरे 3 एसी थे। क्या, 3? हाँ, बस 3 ही। वहीं दूसरे तरफ कमरे में एसी नहीं है। कमरा गंदा पड़ा हुआ है। ये क्या, हमारा कमरा इस तरह से बिखरा हुआ क्यों है? अरे रहने दीजिए ना, मैं कमरा साफ कर लूंगी। नहीं, रुको, मैं आता हूँ। सिद्धांत बाहर हॉल में आता है। अरे क्या हुआ भैया, भाभी ने कमरे से बाहर निकाल दिया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ, आपने मेरे कमरे को इतना बिखरा हुआ क्यों छोड़ दिया है? ऐसे क्या चिल्ला रहा है? कौन सा तेरी पत्नी अपने घर में एसी में सोई थी? और वैसे भी तेरी उस गरीब पत्नी के लिए मैं तेरा कोई कमरा सजाने वाली नहीं। उसके औकात से ज्यादा बड़ा कमरा मिला है, खुद साफ करे और सो जाए। ये क्या बोल रही हो? मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। वो तुम कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 मिनट में कमरा साफ कर लेती हूँ। मुझे माफ करना, शादी की पहली रात ही तुम्हें मेरी माँ से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। कोई बात नहीं, वो भी आपसे नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। मैं समझ सकती हूँ। फिर निहारिका कमरा साफ करती है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सब बैठे होते हैं। निहारिका सबके पैर छूती है। खुश रहो बहू, खुश रहो। लगता है बड़ी बहू के अंदर संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। मुझे ये सब दिखावा करने की ना आदत नहीं है। अरे दीदी, गुस्सा मत होइए। श्रेया, सबके पैर छुओ। श्रेया मुंह बनाते हुए सबके पैर छूती है। और भाभी, आज तो आपकी मुंह दिखाई है, क्या पहनने वाली है? बड़ी बहू, तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे बहुत सुंदर लहंगा दिलाऊंगी। अरे सिर्फ श्रेया बहू को क्यों, निहारिका बहू को भी तो आज मुंह दिखाई है ना उसकी, तो उसे भी कोई अच्छी सी ड्रेस दिला देना। क्या, दोनों को? हाँ, दोनों को। चलो अब जाओ। फिर रूबी अपनी दोनों बहू को लेकर